एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है बुधवार के दिन का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। लगभग जो है ना 8:30 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। और यहाँ पर मैंने लगा रखी है मशीन, तो आधे कपड़े बल्कि मेरे धुल चुके हैं। बाकी तो ना यहाँ पर जो है जो कपड़े धुल चुके हैं उनको निकाल दूँगी और बाकी जो और डालने हैं तो वो धुलने के लिए डाल दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी अपनी पूजा वगैरह। और आज बुधवार का दिन था तो मैंने यहाँ पर अपना सर भी धुल लिया था। इस टाइम तक जो है मैंने घर की अपनी क्लीनिंग जो है कर दी है। बस अभी मुझे नाश्ता बनाना है। बल्कि बच्चे ना अभी थोड़ी देर पहले ही सो कर के उठे हैं। सभी लोग लेटे हुए थे और ठंडा तो सुबह के टाइम में रहता ही है। जनवरी का महीना है, पूरा जो है कोहरा भी रहता है। बल्कि आजकल कोहरा थोड़ा कम हो गया है। सुबह के टाइम में कोहरा आता तो है लेकिन इतना नहीं आता है, पर ठंड जो है ऐसे की ऐसी ही है। और अभी जो है 1-2 दिन से तो धूप निकल जा रही है तो दिन में थोड़ा सा राहत हो जाती है। कि जैसे धूप निकल जाते हैं ना तो सर्दी में थोड़ा राहत हो जाती है। नहीं तो सुबह शाम तो ठंड जो है जो के तो ऐसे ही है। अगर धूप थोड़ा तेज़ निकल जाती है तो कल के दिन में तो धूप अच्छी खासी थी, परसों के दिन में भी। और आज भी जो है धूप निकल गई थी, लेकिन वही है 11 बजे के बाद आज धूप निकली थी। तो यहाँ पर जो है ना ये कपड़े मैंने पानी से मशीन से निकाल दिए थे। बाकी जो है जो और कपड़े हैं वो मैं मशीन में डाल दूँगी। और इस टाइम तक ना बच्चे दोनों ही अंदर थे, बल्कि हस्बैंड भी अंदर ही थे। जो कपड़े ये बाहर की साइड में पड़े हुए हैं तो ये मुझे धुलने हैं। और इन्हीं में से जो है ना मैं कपड़े अभी सीधे करके जो है बच्चों के जो भी कपड़े धुलने के हैं तो देख करके थोड़ा सा डालना होता है ना। तो अगर छोटे कपड़े जो है सारे इकट्ठा करके डाल दो तो काफ़ी सारे धुल जाते हैं। सबसे पहला काम मेरा यही रहता है, बच्चों के कपड़े डाल दो, हस्बैंड के डाल दो। बाकी मेरे इतने कपड़े नहीं होते हैं, मैं इतना ज़्यादा कपड़े वियर कर ही नहीं पाती हूँ। लेकिन बच्चों को ना 3-3 4-4 जो है कपड़े पहनाने पड़ते हैं। नीचे जो है इनर टी शर्ट, फिर जो है हाफ स्वेटर। तो इस तरह से तब जा कर के जो है ना बच्चों की सर्दी जो है कम होती है। क्योंकि जब बच्चों को सुबह ही नहलाते हैं ना तो अगर उनकी केयर वगैरह जो है अच्छे से ना करो, कपड़ों में अच्छे से पैक ना करो छोटे बच्चों को, तो फिर जो है सर्दी लगने के चांस भी रहते हैं। फ़िलहाल तो अभी तक जो है उनकी सर्दी ठीक ठाक ही निकल गई थी। जो स्टार्टिंग में सर्दी जैसे मौसम चेंज होता है ना तो उस टाइम पर तो उनको कोल्ड हो गया था, लेकिन इस टाइम तक जो है ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर ना मैंने अपने ये कपड़े जो अभी मैं उठा करके लाई हूँ तो दूसरा स्लॉट मैंने अपना यहाँ पर लगा दिया है। और किशु जो है उठ गया था, मतलब काफ़ी देर से ये उठे हुए हैं। लगभग जो है आधा घंटा ही हुआ है। ये काफ़ी देर तक सोता है आजकल, जो है ऐसा ही हो रहा है सर्दियों के टाइम में। किशु जो है काफ़ी देर तक सोता है, सबसे लास्ट में वही उठता है और मैं उसको उठाती भी नहीं हूँ। कि ये रहता है ना कि सर्दियों में फिर बच्चे उठते हैं और फिर उसको ये रहता है कि जैसे नीचे चले जाते हैं ना हस्बैंड, तो उसको रहता है कि मैं भी तुरंत नीचे चले जाऊँ। फिर उसका नहाना वगैरह सब जो है सब काम जो है लेट होते हैं। तो सर्दी रहती है, मैं उठाती नहीं हूँ उसको, कि जितना देर हो सके तो ठीक है। बाकी तब तक मैं अपना घर का साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ। और अभी वो उठ चुका है, बल्कि मैंने उसको नहलाया नहीं था। और फिर यहाँ पर जो है किचन में आ गई थी मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए। क्योंकि अभी ही जैसे बच्चे सो कर के उठते हैं ना, थोड़ा देर उनको जो है घूमने दो इधर उधर, तब जा कर के सही रहता है। बल्कि मोक्ष को मैंने नहला दिया था, वो नहा करके जो है अपना कंबल में बैठ गया था, वो काफ़ी देर से उठा हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। बाल मैंने झाड़ लिए थे अपने, बालों से पानी जो है अच्छे से निकल गया था। उसके बाद मैंने टॉवल हटाया था। तो बस यहाँ पर जो है ना क्लच मैंने ऐसे ही लगा लिया है। और अभी जो है नाश्ते में यहाँ पर मैं अपना मतलब आटा लगाने से मैंने शुरुआत कर दी है। तो मैं बनाऊँगी यहाँ पर पराठे। और कुछ तो वैसे सब्जी भी रखी हुई थी, वैसे मैं रोटी भी बना सकती थी, लेकिन मैंने फिर रोटी नहीं बनाई क्योंकि रोटी खाने का मेरा मन था नहीं। तो मैं बनाऊंगी मूली के पराठे। मेरा मन था कि मूली के पराठे बनाते हैं, सर्दियों में ना अच्छे लगते हैं, मूली के हो या गोभी के पराठे हो। तो मूली भी रखी हुई थी, लेकिन बच्चे ना मूली के पराठे नहीं खाते हैं। तो उनके लिए मैं सिंपल पराठे बनाऊंगी। और यहाँ पर जैसे रात में मैंने आलू गाजर मटर मिक्स करके जो है सब्जी बनाई थी, तो वो भी रखी हुई है। गोभी वगैरह डाल के मैंने मिक्स करके बनाई थी। तो फिर ये रहता है, अगर बच्चों के लिए होते हैं ना सब्जी वगैरह तो फिर अपनी पसंद का कुछ बना लेते हैं। अगर सब्जी का ऑप्शन नहीं होता है बच्चों के लिए कोई, तो फिर जो है ना मैं मूली के पराठे नहीं बनाती। फिर तो जो है सिर्फ रोटी वगैरह या कुछ और सब्जी बनाई जाती। तो यहाँ पर जो है आटा मैंने लगा लिया था मसाले डाल करके। और हल्दी तो मैं डालती ही हूँ जब भी पराठे या पूरी बनाती हूँ ना, तो पराठों के लिए तो खास कर करके मैं आटा हल्दी का ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा आटा लग कर के तैयार हो चुका है। बल्कि मूली को मैंने धो कर के छील कर के धोकर रख दिया था। वहीं पर जो है ना सिंक के पास बास्केट में रखी हुई है मूली।
लेकिन मैंने कद्दूकस नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले बच्चों को नाश्ता दे देते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने अपना पराठे बनाना शुरू कर दिया था और ये पराठे मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, मतलब स्टफिंग वगैरह मैंने कुछ भी फ़िल नहीं की थी। नहीं तो सब्ज़ी के पराठे भी मैं बना देती हूँ, बच्चे बच्चे जो है ना आराम से खा लेते हैं। लेकिन मोक्ष कह रहा था कि नहीं मम्मा सब्ज़ी डाल कर के नहीं, ऐसे ही बनाओ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सिंपल पराठे यहाँ पर बना दे रही हूँ। वैसे इसमें नमक वगैरह सारी चीज़ें डली हुई है। आटा तो क्योंकि मैंने एक ही तरह का लगाया है। यहाँ पर जो है ना अभी ये 2-3 पराठे मैंने बना लिए थे बस बच्चों के लिए। उसके बाद मैं मूली को कद्दूकस करूँगी और गैस को ना मैंने इस बीच में जो है बंद कर दिया था। तो यहाँ पर जो है 2-3 पराठे बनाने के बाद अभी मैंने बच्चों की प्लेट लगा दी थी यहाँ पर, और किशु को मैंने शायद जो है ना नहला दिया था। तो उसके कपड़े जो है चेंज हो चुके हैं। अब जा कर के मुझे याद आया, उसके बाद मैं आई थी यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि आधा पौना घंटा उसको हो गया था जब मैं किचन में आई ना, उससे पहले मैंने उसको नहला दिया था। फिर ये रहता है ना कि जब नाश्ता होना होता है तो फिर ये रहता है कि बच्चों को अच्छे से जो है तैयार वगैरह कर दो, तो थोड़ा सा ना बच्चों के कामों से फ्री हो जाता है। उसके बाद आराम से जो है बस नाश्ते का काम रहता है। तो यहाँ पर मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया था बच्चों को नाश्ता देने के बाद, और अभी जो है अपने लिए और हस्बैंड के लिए यहाँ पर मैं बनाऊंगी मूली के पराठे। इसमें मैंने जो है मसाले डाल लिए थे, जो नमक रहता है, मिर्च और साथ ही जो है गरम मसाला, तो ये तीनों मसाले डाल करके मैंने इसका जो स्टफिंग रहती है वो तैयार कर ली है। और यहाँ पर जो है मैं डबल पराठा बनाती हूँ मूली का अक्सर करके। मूली का पराठा मुझसे सिंपल बनता नहीं है, या तो उसको आटे में डाल करके बनाओ, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे मूली को कद्दूकस करके आटे में डाल करके बनाते हैं ना मूली के पराठे, वो मुझे इतना अच्छे नहीं लगते। मुझे स्टफिंग भर करके जो है मूली के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जो आटा मैं जैसे डबल रोटी लेती हूँ ना, डबल रोटी के बीच में स्टफिंग भरते हैं, तो डबल रोटी जो मेरी रहती है उसको थोड़ा पतला ही मैं बेलती हूँ। जो नॉर्मल रोटी रहती है ना उससे भी थोड़ा पतला, जिससे कि वो कच्ची सी ना लगे, क्योंकि डबल पराठा जो रहता है ना फिर उसको कम गैस करके सेकना पड़ता है अच्छे से, तब जाकर वो लगता है टेस्टी। नहीं तो उसमें ना आटा सा लगने लग जाता है कच्चा सा। तो मैं रोटी को पतला बनाकर और फिर जो है उसकी स्टफिंग भर करके जो है मतलब पराठा जो है पूरा प्रॉपर तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर वैसे मैंने गैस को कम नहीं करके रखा हुआ था, मैं नॉर्मल जैसे पराठे बनाते हैं तो उसी तरह से बना रही थी। थोड़ा मीडियम सा बल्कि मैंने कर लिया था जब गैस यहाँ पर जो है ज़्यादा तेज़ हो गई थी। अभी यहाँ पर जो है फ़िलहाल हमारा नाश्ता हो गया था सभी का, और नाश्ता बनाने के बाद जो है काम रहता है किचन को समेटने का। तो यहाँ पर जो है ना मैं नाश्ता पहले तो नीचे दे कर के आई थी हस्बैंड को, शायद वे यहीं पर आए थे किचन में खड़े होकर के, उनका नाश्ता हो गया था। और चटनी तो मैंने बनाई ही थी कल, तो वो भी रखी हुई थी, चटनी के साथ जो है उन्होंने पराठे खाए थे। बल्कि चाय भी बनाई थी मैंने, क्योंकि मेरा नाश्ता बिना चाय के अधूरा है, मुझे चाय ज़रूर से चाहिए। जब से मैंने चाय पीना स्टार्ट किया है ना, तो वही रहता है, जब किसी को चाय पीने की आदत एक बार पड़ जाए तो फिर वो छूटती नहीं है। तो फ़िलहाल तो ना नाश्ते से पहले मैं अब चाय नहीं लेती हूँ, मैंने वो आदत अपनी छोड़ दी है, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है अगर एक बार आपको खाली पेट चाय की आदत पड़ जाए तो वो जल्दी से छूटती नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसको छुटाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना चाय फिर नाश्ते में होती है, या फिर नाश्ता वगैरह होने के बाद जैसे घर के सारे काम हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं ना थोड़ा सा 11 साढ़े 11 12 बजे तक, तो फिर जो है एक बार मेरी चाय दोबारा से फिर बन जाती है, या तो कोई आता है या अपने लिए भी बन जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना काउंटर टॉप अच्छे से समेट दिया है, सारे बर्तन वगैरह जो भी थे तो वो मैंने सिंक के अंदर डाल दिया, उनको क्लीन करूँगी। और उससे पहले यहाँ पर मैं ये चने कर ले रही हूँ, चनों को मैं भिगा करके रख दूँगी लंच टाइम के लिए। वैसे भी काफ़ी देर हो गई थी, 10 साढ़े 10 बज चुके थे मुझे यहाँ पर नाश्ता वगैरह निपटाते। और यही रहता है ना, जब अलग अलग तरह का नाश्ता बनाया जाए तो फिर थोड़ा सा लेट होता ही है। एक बार जो है ना इनको देख लूँगी हाथों से, मतलब ये रहता है ना कि चना कोई ख़राब ना हो या कुछ भी, तो बस ये रहता है कि हाथ फेरने का रहता है। क्योंकि कोई भी चीज़ बनाओ तो एक बार उसको जो है एक बार साफ़ कर लो, तसल्ली कर लो अपनी। तो वही मैं यहाँ पर देख रही थी, इसके बाद जो है इसको भिगा करके रख दूँगी। और ये भी रहता है चनों का, जितना ज़्यादा देर वो भीगे रहते हैं तो उतना ही जल्दी बनते भी हैं। तो वही था मेरा कि मतलब लंच का जैसे काम होता है ना, तो लगभग जो है 1 बजे से रहता है बनाने का। क्योंकि आज तो वैसे भी हैवी नाश्ता हो गया, मूली के पराठे हो गए हैं, बच्चों के लिए भी हो गए थे पराठे।
पर जैसे 10 साढ़े 10 तक जो है नाश्ता वगैरह हो कर के निपटता है ना सभी का, तो फिर इतना जल्दी भूख नहीं लगती है और इसी वजह से फिर हमारा लंच भी लेट ही होता है, 2 ढाई बजे तक, 2 सवा 2 तो बज ही जाते हैं करते-करते। वैसे तो मैं सोच रही थी कि नाश्ता बनाने से पहले ना मैं कर लेती हूँ, चने भिगा कर के रख देती हूँ, थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है और जल्दी बन भी जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे सीटी वगैरह ज़्यादा लगानी पड़ती है, कच्चापन रह जाता है फिर। और वैसे भी चने ना मैं 2 बार बॉयल ज़रूर करती हूँ, जैसे तड़का लगाने के बाद भी मेरी दोबारा सीटी लगती है चनों में, राजमा में भले ही मैं ना लगाऊँ। लेकिन फिर जो है ना जैसे ही मैं किचन में गई तो नाश्ते की तैयारी में लग गई थी, फिर वो माइंड से निकल गया मेरे, तो मैंने यहाँ पर बाद में भिगा कर के रखी है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैं बाहर की साइड में आ गई थी, ये सारे कपड़े मेरे धुल चुके थे, तो मैंने सोचा इनको जो है ना टाइम से छत पर डाल कर के आ जाते हैं तो जल्दी ही सूख जाएँगे। वैसे इस टाइम तक धूप नहीं निकली थी, पर ये था कि धूप निकल जाएगी क्योंकि हल्का-हल्का जो है सूरज दिखाई देने लग गया था 10 साढ़े 10 बजे के बाद। और यहाँ पर जो है ना ये सारे कपड़े मैंने अपने पानी से निकाल लिए हैं। उसके बाद ड्रायर किए, फिर जो है उनको छत में डालकर मैं आ भी चुकी थी। अभी जो है मैं मिल रही हूँ आप सभी से लगभग जो है ना लंच टाइम में, मतलब टाइम जो है दोपहर का 1 बजने वाला था, 1 बजा नहीं था। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ चने बॉयल करने के लिए और साथ ही जो है इसमें थोड़ा-सा नमक डाल कर के इसको जो है मतलब बॉयल सीटी आने के लिए रख दूँगी। तो इधर ना मैंने इसको छोटे वाली गैस पर रखा है और जब ये थोड़ा-सा पानी गर्म हो गया था उसके बाद मैंने इसमें जो है मतलब गैस को कम कर दिया था। ये रहता है ना जब भाप बनने लग जाती है तो मैंने गैस को कम करके तब इसमें सीटी लगवाई थी, जिससे कि 5-6 सीटी लगेगी ना तो इसमें टाइम अच्छा खासा मिलेगा कुकर में और फिर जो है ना मतलब चने बॉयल हो जाएँगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था चनों को भिगाए हुए। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है ना कुकर को रख दिया है, जैसे थोड़ा ये रहता है ना जैसे कुछ टाइम पहले ही भिगाते हैं चने हो या राजमा हो, जो वो अच्छे से फूल जाए, तो इस तरह से ना अगर कम गैस करके उसको जो है बनने के लिए रखो, सीटी आने के लिए, तो वो अच्छे से पक जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको जो है ना 2-3 मिनट के लिए मैंने तेज़ गैस करके रखा था, उसके बाद मैंने कम कर दिया था जब इसमें भाप बन चुकी थी। और यहाँ पर जो है ना साथ ही साथ मैं जवे भी फ्राई करके रखूँगी, ये काफ़ी दिन से रखे हुए हैं। तो मंथली ग्रोसरी में हम लोग इसको लेकर के आए थे और मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि इनको जो है ना भून करके रख देते हैं। जब ये भुने हुए रहते हैं ना तो थोड़ा ये रहता है कि चलो बना लेते हैं फटाफट से, लेकिन जब भुने हुए नहीं रखे रहते ना तो ये लगता है कि मतलब अभी भूनना पड़ेगा या कुछ भी, तो थोड़ा ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ जो है अपना ये काम भी निपटा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर देसी घी डाल दिया था और एक जो है ना 2 कंटेनर में करके मैंने रखे हुए थे ये। तो 2 पैकेट जो है लेकर के आए थे, इस बार खुले नहीं लेकर के आए थे, हस्बैंड जो है खुद ही लेकर आए थे। तो फिर जो है ना वो पैकेट वाले लेकर के आ गए थे इनको। तो इनको जो है मैंने 2 कंटेनर में करके रखा हुआ था। यहाँ पर ये वाले जवे जो मैंने भुने हैं, ये मैंने 1 कंटेनर के भुने हैं, तो ये भुन चुके हैं बल्कि, और जो दूसरे वाले में रखे हुए हैं उनको भी मैं भून करके रख दूँगी। इसीलिए ना मैंने सारे निकाल कर के नहीं रखे थे। मेरा ये था कि टाइम के अनुसार जो है काम को मैं करूँगी। अगर 1 के भुनेंगे ना तो 1 के ही सही, बाकी जो है फिर खाना बनाएँगे। तो यहाँ पर जो है ना कुकर में भी सीटी आ रही थी साथ ही साथ, और एक बार में जो मैंने भून लिया उनको थाली में निकाल कर रख दिया है। तो वो ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद कंटेनर में करके रखूँगी। और दोबारा से मैंने यहाँ पर घी डाला और इसको जो है ना यहाँ पर मैंने ये वाले भी भून लिए थे। बल्कि जो ये पैकेट में आते हैं ना तो बहुत कम गैस करके, मतलब जो रेडीमेड जवे आते हैं, अगर इनको कम गैस करके भूनो ना तो ये अच्छे से भुन जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी मीडियम गैस भी हो जाए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये ना जलने लग जाते हैं। तो बहुत कम गैस करके और मैंने इनको जो है धीरे-धीरे भून करके तैयार किया है। तो यहाँ पर जवे मेरे भुन चुके थे, साथ ही जो है अभी गैस में ना मतलब कुकर में सीटी आ ही रही है, देख सकते हैं आप, कम गैस करके मैंने रखा हुआ है कुकर को। और यहाँ पर जो है जवे भुनने के बाद ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जवे इधर-उधर ना गिरे, तो वही मैं यहाँ पर जो है ना इसको झाड़ ले रही थी, अच्छे से जो है साफ़ कर ले रही थी। और जो जवे मैंने भुने हैं उनको मैंने दोनों थाली में करके रख दिया है। अभी ना यहाँ पर मैं सोच रही थी कि चलो बेसन भी भून करके तैयार कर लेते हैं, क्योंकि कुकर में सीटी आई नहीं थी अच्छे से। और यहाँ पर जो है वही मैं बेसन जो है ढूंढ रही थी, मोटा बेसन मुझे लेना था। पैकेट का जो भी सामान होता है ना, जैसे थैली वगैरह अलग से कोई एक्स्ट्रा सामान होता है, तो वो मेरा 2 कंटेनर में ही रहता है ज़्यादातर, या तो इसमें रहता है या प्लास्टिक वाले बड़े कंटेनर में रहता है। तो इसमें मैं देख रही थी, इसमें मुझे नहीं मिला, तो यहाँ पर मैंने ये वाला कंटेनर देखा, तो इसमें सबसे नीचे जो है दबा हुआ था मोटा बेसन। तो अभी जो है कुछ बनाने की तैयारी है। फिलहाल तो मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।